मैं रुकी हुई हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे सिर्फ दे दो ना। ये चाहिए, दो दे देना कि नहीं देना? लाइट लगा लो, जिससे दे रहे हैं अभी सीधे दे, फिर बाद में ना कहना। ये लाइट लगा रहे हैं, फिर उसके बाद शुरू कर। हाँ गलत झूठे ना बच्चे बूढ़ा बस टाइम खत्म, रिटायरमेंट। अब लग रहा है वैसे सियासतदानों की रिटायरमेंट हो रही जैसे कोई इस वक्त लग रहा है शानदाना गुलजार साहब। तो पहले कौन था? वो लाइट नहीं थी ना, बहुत ज्यादा तेज। नहीं यार, हम पठान वैसे भी इस तरह लगती है। अंधेरा हो जा हमारा किस्मत नहीं। रिकॉर्ड ना कर देना यार। जो मैं आपको पता है, मैं जो आप लोगों के साथ करती हूँ वो आ जाते हैं ट्विटर पे, टिकटॉक पे भी आ जाते। मेरी तो कसम है, मैंने कभी जोक किया, बस चुप ना, कोई अच्छी बात नहीं। मेरी अम्मी लड़ती है मुझसे। आपकी पसीरा ही इतनी ज्यादा है ना। चले। अच्छा मैम, क्या लाएअमल अपनाने जा रही हैं? आज तो पार्लियामान से बिल्स पास हो गए, इस लेजिस्लेशन के खिलाफ पीटीआई क्या करेगी? ना तो ये पार्लियामान है जी, यहाँ पे हाउस इनकम्प्लीट है, रिजर्व MNAs, माइनॉरिटी MNAs, माइनॉरिटी MPs नहीं है, ठीक। हाउस इनकम्प्लीट है, बिल पे बिल पास किए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरमीम किए जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, पहले तो बनाना रिपब्लिक था, अब तो मुझे लगता है बनाना रिपब्लिक से भी 10 कदम आगे चला गया है। ये लोग जो हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहे हैं, मैंने कभी ना किताबों में पढ़ा, क्योंकि हमारी तो इतनी उम्र नहीं है कि हमने देखा होता ज़िया का टाइम और भुट्टो का टाइम, लेकिन आई कैन शो यू कि आज जो इन्होंने एम्बैरसमेंट क्रिएट की है, आज उन्होंने आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ का टेन्योर बढ़ा दिया है 5 साल पे। अच्छा, काकूल में जो उनका कोर्स होता है, जो बड़ा वाला होता है 3 साल का, अब आप देखें कि वो 3 साल के 2 कोर्स हो गए। यहाँ से 5 साल का बंदा अब जो जूनियर और सीनियर होगा फौज में, उसमें डिस्टेंस या घट जाएगा या बढ़ जाएगा। वो कौन ठीक करेगा? काकूल का कोर्स उनको 5 साल का करना पड़ेगा, कर ले। मैंने तो पहले भी एक दफ़ा सजेशन दी थी कि अगर आपका इतना ही मतलब इनको मसला आता है ना कि हर 3 साल बाद एक प्राइम मिनिस्टर को फारिग करना है, तो आप अपना टेन्योर 5 कर लो या इनका कम कर दो 3 पे। अच्छा, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें जिसे हम कहते हैं अमेरिका में पैकिंग द कोर्ट, इन्होंने कोर्ट पैक कर दिए। 34 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जूनियर सीनियर का तो प्रिंसिपल पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले ख़त्म कर चुके थे। अब सबसे आसान के लिए ये है कि मरियम को, बिलावल को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को, उनको जज लगा दे, मसला ही सारा ख़त्म हो जाएगा। जो थोड़ी रही सही है ना, वो भी ख़त्म। अच्छा, आप क्या समझती है ये जो जजेस की तादाद बढ़ाई जानी है, इसके पीछे की क्या मंतक है, रीजनिंग क्या है? देखिए, 75 साल से इस मुल्क में इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा, 77 साल से, ठीक। सारी दुनिया को पता है कि सुप्रीम कोर्ट पे लोड कितना है। हम चाह रहे थे 2018 में हमने बिल इंट्रोड्यूस किया था नेशनल असेंबली में कि हमने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ानी है। वो सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, वो जो हमारे लिबरल लीडर्स हैं, उन्होंने किल कर दिया उसके सेनेट में कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। राइट टाइम अभी है जो अपने खान को और उसकी पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। बॉटम लाइन बीइंग, कोई इनमें से आज एक बिल पास नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। अपनी ज़ाती तो इनकी बेहतरी है, वो बिल्स अभी एक और भी लेके आ रहे हैं कि किसी भी बंदे को आपकी बात को नहीं पसंद आती, ये नहीं पसंद आते, इनको लगता है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हूँ जस्ट बिकॉज मैंने PTI का झंडा पकड़ा हुआ है या मैंने फ़लस्तीन का झंडा पकड़ा हुआ है, उस पर आपको पकड़ के 3 महीने जेल में डाला और आर्टिकल 199 जो ताकत है अदालत की वो भी गई। याद रखिए, ये वही सुप्रीम कोर्ट है, अल्लाह ना करे काजी साहब के बाद अल्लाह करे में इंसानियत आ गई हो, कि जब हाई कोर्ट के जजेस ने इनको ख़त लिखा कि हम पे जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है, ख़त पानी में चला गया। तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उस खत का तो आज तक जवाब नहीं आया। बॉटम लाइन बीइंग, दिस इज़ एन इलीगल पार्लियामेंट। ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये एक नकली पार्लियामान है। और उनके जो बैरूनी आका हैं, पता नहीं आप लोग उनके ट्वीट्स देखते हैं कि नहीं, अमेरिका का जो फवाद, वो क्या नाम है, फैसल वाउडा है, वो है ज़लबे खलीलजाद, तो उसने जो ट्वीट्स किया आप वही पढ़ के देख ले कि वो क्या कह रहे हैं वहाँ से। यहाँ पे ये बंदरों की तरह तालियां बजा रहे हैं। क्या है, क्या करने जा रहे हैं आपने? पीटीआई का क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, हर एक चीज़ चैलेंज होनी है। जो चीज़ कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ। एक बात मैं बता दूँ, उसको मजाक नहीं, इसमें सीरियसली आपको बता रही हूँ, बहुत सारे ममालिक में सीधे पुट्ठे कवानीन आते हैं, उनको निकाल दिया जाता है पार्लियामेंट फ्लोर से। बट इस पार्लियामेंट पे जो बेहुरमती मैंने देखी है, ऊपर कुरान है, नीचे झूठे खड़े हैं। अगर कल कोई कानून आता है कि पाकिस्तान में फ़र्ज़ करे खुदा ना खास्ता पुलिस ख़त्म कर दे, हम पुलिस को नहीं मानते, हर बंदा अपने आप को बचाए, या इससे भी बुरा कानून आ जाए कि जी ये सेक्युलर स्टेट बना दे, इस्लाम को हम मानते ही नहीं है, फिर क्या होगा? इस फ्लोर पे तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती, धौंस, लोगों को उठाना, औरतों को मारना, बच्चों को पीटना, लोगों को मारने से हमारी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने हाफिज़ाबाद की अनिका मेहदी साहिबा, एक मिनट, उनके वालिद और उनके बाप, वो दोनों बेचारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं।
انیکا سے کل انہوں نے انٹرویو دیا اور کہا ہے انیکا مہدی کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم ریزائن کرو اپنی سیٹ سے. کہتی میں کیوں ریزائن کروں, مجھے 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملا ہے. اب ان کی یہ پینترش ہے کہ عورتوں پہ زور ڈالو. یہ بہت ہی غیرت سے فارغ لوگ ہیں. The only thing they want to do کہ یہ جو 2, 3, 4 پاکستان خاندان براجمان ہیں پچھلے 47 سال سے, یہ چلتے رہیں بس. الٹیمیٹم حل کیا ہے؟ آپ اس ترامیم میم یہ ایک آپ نے بات اور جوڈیشری کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑے گا جو ججز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا سپریم کورٹ؟ دیکھیں اگر یہ لوگ اضافہ کرتے تاکہ پاکستان میں لوگوں کو انصاف ملتا تو یہ بلز ہم سے شیئر کرتے, یہ بلز کمیٹی میں جاتے, یہ بلز عوام کو دکھاتے, ہم سے ڈسکس کرتے. بلڈوز کر دیا, مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر اب کل سینٹ میں بلڈوز کروائیں گے, پھر یہ وقت کا قانون بن جائے گا, پھر جو ہم نے اعتراض کرنے ہیں ایک ایک بندہ وہاں سے اٹھاتے جائیں گے, غائب کرتے جائیں گے. آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ سب کچھ کریں گے. اچھا میم یہ بتائیں گے, آپ نے ابھی کہا کہ بس میں چیلنج کرنے کے والے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کس فارم میں آپ نے چیلنج فرمایا کہ پاکستان کو یہ خدا نخواستہ سیکولر بنا کر اسلام کا خاتمہ کریں, تو کیا سیکولر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا یا دینیت؟ دیکھیں, اگر ترکی کی طرح سیکولر بننا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ فارمولا ہے. وہاں پہ لوگ اسٹیٹ اور ریلیجن میں فرق ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے 10 دن کیا یا اٹک میں کیا, اس کو لائٹ آف کر دی. آپ مجھے بتاؤ, آپ 13 یا 16 گھنٹے اندھیروں میں وضو کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ آپ جب خدا اور خدا کے بندے کے بیچ میں آؤ گے تو پھر سارے ملک پہ لانا تھا. یہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا, ان لوگوں نے اٹک میں بھی یہ کیا تھا کہ جو خان صاحب کو چٹائی دی تھی وہ گیلی تھی اور اس پہ یہ لوگ چینی وینے ڈالتے تھے تاکہ کیڑیاں ان کے بالوں میں گھسے جب وہ نماز پڑھتے تھے. دس از ویئر وی ڈرا دا لائن. سیکولر اسٹیٹ ٹرکی ایکسلنٹ. مجھے بتائیں جو باقی ریلیجس اسٹیٹ سے فلسطین میں کے لیے کوئی بولتے سوائے پاکستان کے, پاکستان والے بھی نہیں بولتے. ہم تو یہ جھنڈا پہنتے ہیں, ہم سے جھنڈا اتار لیتے ہیں. سو بچے یاد رکھو, یہ پارلیمان ایک مذاق بن چکا ہے, اور اگر اس کے ہنگامی حالات میں یہ ساری چیزیں ریورس نہ گئیں, خدا نہ خواستہ اگلی چیز یہ پاکستان بھی بیچ دیں گے. مجھ سے آج لکھا ہوا ہے, کل کو میں ہوں گی نہیں ہوں گی, بٹ آپ یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اچھا میڈم مجھے بتائیے گا کہ آپ کو